अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज प्राय देखा जाता है कि जब भी कुछ लोगों को छुट्टी का समय मिलता है तो कुछ लोग जो हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं पर छुट्टियां बिताते हैं, मनोरंजन के कार्य करते हैं। लेकिन उसकी जगह पर जो गुरुमुख होते हैं वो अपने खाली समय को, अपनी जो छुट्टियां होती हैं उसको प्रभु की बंदगी में लगाते हैं, प्रभु के नाम में लगाते हैं, प्रभु का नाम सुमिरन आराधन करते हैं, प्रभु की मौज में चलते हैं, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करते हैं और अपने खाली समय और कीमती समय को प्रभु की बंदगी में लगाते हैं। समय तो सबके पास वही है, लेकिन जिसने अपना समय प्रभु की बंदगी में लगा दिया उसे तो उस समय का फायदा ही फायदा मिलेगा। और जिसने अपना समय जो है संसारिक नाना प्रकार की चीजों को एकत्रित करने में, मनोरंजन करने में, चीजों को में ध्यान फंसाने में लगा दिया, तो उसका तो समय बर्बाद ही है। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जितना हो सके तुम अपना ध्यान भक्ति में लगाओ। कभी भी किसी लोगों की बुराइयों पे इतना ध्यान मत दो। हमेशा अपने आप में देखो कि तुम में कितना फ़र्क है और तुम तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो। कभी भी किसी की कमियाँ नहीं देखनी चाहिए। कमियाँ देखने से पहले अपनी कमियाँ हमेशा देखनी चाहिए। कभी भी किसी से ईर्ष्या भावना नहीं रखना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। क्योंकि सभी की सभी चीज़ें जो हैं हमारे मन को अशांत करती हैं, परेशान करती हैं और मन जो है फिर से वही चीज़ों में फँस जाता है और मन हमें उस चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलने देता। संत महापुरुष हमें यह फरमाते हैं कि जितने भी तुम्हारे ये जो चीज़ें हैं जिससे तुम उम्मीदें रखते हो, ये एक ना एक दिन सब कुछ साथ छोड़ देगी। इच्छाएँ और मन के विचारों का कभी अंत नहीं है। इनमें आप जितना जाओगे उतना ही आप इनके दलदल में फँसते जाओगे। तो अगर संसार में शांति चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है? इच्छाओं को अपने दिल से हटाना है। इच्छाओं को अपने दिल से त्याग देना है। जो सतगुरु ने मौज करी है, जो सतगुरु की मौज है, उनकी आज्ञा और मौज में चलना है। जितना-जितना हम उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे, उतना-उतना हमें आनंद मिलेगा, जीवन आनंद से व्यतीत होगा, मन के अंदर शांति होगी, मन के अंदर आनंद प्राप्त होगा और हमारे जीवन जो है बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत होगा। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष हमें यह फरमा रहे हैं और फरमाते भी थे और फरमाते रह रहे हैं कि जितना हो सके हमें अपनी माया, जो मन की माया, उससे बचना है। मन क्या है? मन कोई भी चीज़ जो हमें भक्ति भाव वाले विचारों से दूर रखती है, हमें क्या कहते हैं उसको ध्यान देना है, अपने मन की स्थिति को पहचानना है। हमें चिंता नहीं चिंतन करना है, क्योंकि जब हम चिंतन करेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लगातार निरंतर हम चिंतन करते रहेंगे तो कहते हैं चिंतन करने से हमारी चिंता भी दूर हो जाती है। जब हम लगातार चिंतन करेंगे तो हमारे मन से जो है चिंताएँ सारी की सारी दूर हो जाएँगी, क्योंकि चिंतन करने से प्रभु जो है हमारी सारी की सारी चिंताओं को हटा देते हैं, जिससे हमारी सारी चिंताएँ हट जाती हैं। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी आज्ञा और मौज में चलना, क्या इतना सब कुछ आसान है? ध्यान से देखा जाए कि उनकी आज्ञा और मौज में वही चलता है कि जिन पर उनकी कृपा होती है। आप एक संसारी इंसान चाहे कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जिन पर वक़्त के संतों महापुरुषों की कृपा होती है, वह जो है जो जो संस्कारी लोग होते हैं उन्हें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती हैं। वह सतगुरु की आज्ञा और मौज में चलते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें जो भक्ति के 5 नियम बताए हैं, कहते हैं कि उन्होंने यही गारंटी दे दी है कि अगर हम इन पाँचों नियमों पर चलेंगे तो हमारा जीवन जो है सुखमय और आनंद में शांति से व्यतीत होगा। अब लोग जो हैं नई-नई इच्छाओं, नए-नए विचारों, एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी इच्छा, फिर दूसरी होती नहीं, फिर तीसरी इच्छा। अब लोग जो है इस तरीके से इच्छाओं में बंध जाते हैं। अब कहते हैं कि जो मनुष्य जो है मानुष जन्म को पाकर भी भगवान की बंदगी और भजन अभ्यास नहीं करता, वह जो है जानवर के समान है, क्योंकि जानवर भी ये सभी चीज़ें करते हैं। जानवर और मनुष्य में क्या फ़र्क है कि जानवर जो है प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन
जो इंसान है वो प्रभु परम पिता परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए वक़्त के संतों महापुरुषों ने यही फरमाया कि जितना हो सके नाम सुमिरन आराधन करो, परम पिता परमात्मा की बंदगी करो। जितना-जितना हम बंदगी करते रहेंगे, उतना-उतना हमारे मन के अंदर शांति होएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। और हम जो बेफ़ालतू के जो हमारे मन के अंदर ख़्याल हैं, विचार हैं, जो हमें चिंताएँ देती हैं, कैसे खत्म होंगे? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर, उनकी आज्ञा और मौज में चल के, उनके बताए गए नियमों की पालना करने से ही ये सभी के सभी हमारे ख़्याल जो हैं वो खत्म होंगे। लेकिन यह मन इन चीज़ों को नहीं मानता। मन जो है हमें हर एक पग पर, हर एक सिचुएशन पर, हर एक पॉइंट पर जो हमें फँसाता है। लेकिन संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर विवेक पैदा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, तब उस दिन हम समझिएगा हमारे अंदर विवेक पैदा हो चुका है और विवेक से ही हमें सही और गलत का पता चलता है। लेकिन संतों महापुरुषों का जो कहना है वो यही है कि जितना हो सके तुम नाम सुमिरन आराधन करो, मन को चरणों में लगाओ, मन को भक्ति में लगाओ, क्योंकि जितना-जितना मन भक्ति में लगेगा, उतना-उतना मन के अंदर शांति आएगी। मन का जो काँटा है, जो माया की तरफ है, वो भक्ति में लगेगा और मन के अंदर भक्ति भाव वाले जो विचार वो होंगे। तो अब यही हमें करना है, संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करके उनके आगे और मौज में चलना है। क्योंकि जितने भी लोग जो ज़्यादा चिंता करते, ज़्यादा सोचते, ज़्यादा सोचने का कारण यही है कि मन जो है, अब कहते हैं जो शकी और संदेही व्यक्ति होता है वो अच्छाई में से भी बुराई निकाल लेता है और अच्छाई में से बुराई निकालने के बाद जो ये कीचड़ होता है वो अपने मस्तिष्क के अंदर भर लेता है, जिससे उसके मस्तिष्क के अंदर हमेशा बुराइयाँ फैली होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है संतों महापुरुषों के आगे और मौज में चलकर उनके बताए गए नियमों की पालना करके हमेशा भक्ति भाव में रहना है, भक्ति भाव में चलना है। क्योंकि जितना-जितना हम भक्ति भाव में रहेंगे, चलेंगे, उतना-उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। संतों महापुरुषों का यही कहना है। तो अब से हमें आज से और अभी से यही प्रण लेना है कि हमें जितना हो सके नाम सुमिरन आराधन करना है। जितना ज़्यादा हम भजन अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा और हमें सच की परख पता चलेगी। जब एक दिन हमें सच की परख पता चल गई, उस दिन हमारा मन ये कभी ना ही घबराएगा और ना ही परेशान करेगा। तो अब हमें यह चीज़ देखना है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलकर उनके बताए गए नियमों की पालना करनी है। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, कभी भी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें अपना ध्यान करना है, हमें अपनी बंदगी करनी है, हमें अपना भजन अभ्यास करना है। यही चीज़ें हमारी अपनी हैं, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं साथ ना जाले बिन भजन विख्या चगरी सा। तो साथ जाने वाली चीज़ कोई है नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमपिता परमात्मा का नाम है, उनकी बंदगी है। जितनी चीज़ें हम ये करते रहेंगे, हमारे मन के अंदर देखिए अशांति आती रहेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होता रहेगा, मन में एक सुख आएगा, एक शांति आएगी, जो कि सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी हमें नहीं मिल सकती। तो जितना-जितना हम ये करते रहेंगे, उतना हमें एक शाश्वत सुख, जो इस संसार में मनुष्य एक शाश्वत सुख ढूँढता है, वो उसे संतों महापुरुषों का नाम सुमिरन आराधन करके वो शाश्वत सुख उसे मिल सकता है। और हमें जो है परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी है। जितना-जितना हम ध्यान करते रहेंगे, उतना-उतना हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।